बेटी, सरिता की तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बेटी, कमला कहाँ है? अरे बहन जी, आप? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे कमला। हाँ, आ रही हूँ। बहन जी आई हैं। अरे अरुणा, तुम कैसी हो कमला? ठीक हो? आइए प्लीज, आइए। आओ बैठो। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सवेरे सवेरे आ गई जैसे। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ सकती हो। बहन जी, आइंदा ऐसी बात मत सोचिएगा। अच्छा हुआ अरुणा, तुम आ गई। कम से कम अब खुलकर बातें हो सकेंगी। वैसे अरुणा, तुम हमारे घर के माहौल से और लोगों के व्यवहार से अच्छी तरीके से परिचित हो। देखिए बहन जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए तो हम सिर्फ माफी ही मांग सकते हैं। नहीं भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। माफी तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। मैं अपने पति और बेटी की आदत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उन्होंने जो कुछ अपशब्द कहे होंगे उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं बहन जी, आप ये शब्द इस्तेमाल करके हमको शर्मिंदा मत कीजिए। दुख तो इस बात का है कि अमरनाथ जी ने हमारी बात को सुनना भी गवारा नहीं किया, वरना ये बात तो वहीं खत्म हो जाती। हाँ अरुणा, अगर भाई साहब थोड़े भी धीरज से काम लेते तो सरिता को हम उसी वक्त मना लेते। धीरज का पाठ पढ़ लिया होता तो दुख की कोई बात ही नहीं होती। अब जाने भी तो अरुणा। वैसे आशु की गलती के लिए हम दोनों तुमसे माफी मांगते हैं। आशु को सरिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। देखिए बहन जी, एक बात हम आपको बता दें, हमने अपने छोटों की गलतियों को कभी भी सराहा नहीं, बल्कि वो गलती ना करें ऐसी शिक्षा दी है। भाई साहब, मैं आपके व्यवहार से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। नहीं नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप ये ना सोचें कि हमने आशु की गलती को छुपाया। हाँ अरुणा, ये ठीक कह रहे हैं। आशु को हमने अभी तक माफ नहीं किया है। ये क्या कहा तुमने? अरे बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती है। और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सरिता ने जरूर कोई बड़ी हरकत की होगी जिससे आशु से वो गलती हो गई। नहीं नहीं बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आशु को आपके घर भेजूंगा, वो सरिता को यहाँ लेकर आएगा। नहीं भाई साहब, आप आशुतोष को क्यों भेजेंगे? मैं सरिता को भेजूंगी। ये लो, बातों बातों में भूल ही गया। कमला, चाय नाश्ते का इंतजाम करो कुछ भाई। हाँ, कमला, बीजी कहाँ है? अंदर है। चलो उन्हीं के साथ चाय पी लेते हैं। चलो। देखो बेटी, सरिता को बस इतना समझाओ कि संदेह ऐसे विचारों को जन्म देता है जिसकी शुरुआत एक जख्म की तरह होती है, और यही संदेह आगे चल के सुख चैन का नासूर बन के रह जाता है। अब चिंता मत कीजिए बीजी, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो बेटी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि औरत के मन में अगर एक बार ये चिंगारी लग जाए तो उसका संपूर्ण जीवन नफरत की आग में जलता रहता है। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मेरी तो शुरू से यही कोशिश रही है और रहेगी कि सरिता अपने जीवन में खुश रहे। अच्छा बीजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे कमला, आशुतोष कहाँ है? कमला, जाना, आशु को बुला के लाना। अच्छी बात। नहीं बीजी, मैं खुद उनसे मिलके जाऊंगी। उम्र में छोटे सही, लेकिन रिश्ते में तो बड़े हैं। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी।
मैं आज खास करके तुमसे मिलने आई हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बैठे तो सही, आइए। क्या बात है माँ जी? आशु, कल जो कुछ हुआ गलत हुआ है। और मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आशु, पति पत्नी के रिश्ते में ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। इस रिश्ते को छोटा और बड़ा हमने बनाया है। अगर इस रिश्ते को हम बराबर का मान लें तो कभी टकराव नहीं होगा। माँ जी, बात रिश्तों में टकराव की नहीं है। दरअसल मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सरिता भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को इतना गलत समझेगी। बेटे, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। दरअसल उसकी गलती में हम लोग भी बराबर के शरीक हैं। जी? वो इसलिए कि उसकी परवरिश में हमने उसकी हर बात का ख्याल रखा, उसको जिंदगी में ये जानने का मौका ही नहीं दिया कि दुख क्या होता है। लेकिन मानिए माँ जी, इस घर के हर सदस्य ने हमेशा सरिता को प्यार ही देने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ बेटा, गलती हमारी है। हमने ही अपने औलाद की परवरिश दोहरे अंदाज में की है। माँ जी, मैं कुछ समझा नहीं। अशोक, बचपन से सरिता को जिस काम के लिए मैंने मना किया, उसके पिता ने उसे वही काम करने की शिक्षा दी। वो ये भूल गए कि जब उसकी डोली किसी भी दहलीज पर जाएगी, वहां ना तो मैं होंगी ना ही उसके पिता होंगे। वहां तो सिर्फ अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार ही काम आएंगे। माँ जी, दुख तो इस बात का है कि सरिता ने इस घर को, मुझे इतना पराया समझा कि घर की बातों को घर में ही सुलझाने के बजाय वो घर ही छोड़ के चले गए। आशु, जिसकी आंखों पर अमीरी का चश्मा चढ़ा हो, उसे गरीबी के रिश्तों का बोल समझ में नहीं आता। गरीबी में रिश्ते अनमोल होते हैं, अमीरी में उन्हीं रिश्तों का मोल लगाया जाता है। लेकिन आज मुझे अपने दामाद पर फक्र है, जो रिश्तों का मोल समझता है। वैसे तो माँ जी मुझे ये बात आपसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। मैं सरिता से बेहद प्यार करता हूं। दरअसल उसी ने मुझे प्यार की परिभाषा सिखाई है। काश काश उसने इस परिभाषा को याद रखा होता तो कल वो घर छोड़कर नहीं जाती। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा प्यार फिर वही शब्द दोहराएगा। अब मैं चलती हूँ, घर में सब मेरा बेचैनी से इंतजार करते होंगे। ठीक है। बेटी, तुम यहाँ खड़े हो? अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं जानती हूँ बेटी, तुम सरिता और आशु को लेकर बहुत दुखी हो, मगर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर में खुशियां फिर से लौट आएगी। बस तुम अपना ख्याल रखो। मैं चलती हूँ। घर का कोना कोना समीर की याद का दर्पण बना हुआ है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें रह रह के याद दिलाती हैं जैसे वो यहीं कहीं पीछे
भाभी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। भैया के न होने पर उनका जीवन कितना खाली खाली सा हो गया। बेचारी भाभी अपने आप को कैसे संभालती होंगी। तो ठीक कहती है बेटी, पति की याद दिल से कभी दूर नहीं होती, लेकिन भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है, वो तो पूरा होकर ही रहता है। सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था कि समीर हमें इस तरह छोड़कर चला जाएगा। इससे अच्छा भगवान मुझे ही उठा लेता। नहीं बेटी, ऐसा मत कहिए। मैं ठीक कहती हूँ बेटी, इस निरर्थक जीवन में अब रखा ही क्या है। कम से कम कुसुम ही अपनी खुशियां जी लेती। जितना सुंदर रूप उतने ही सुंदर गुण, ये उम्र होती है विधवा होने की। हेलो हेलो। हेलो सरू, मैं आशु बोल रहा हूँ। आशु? Listen, I'm very sorry. सच? अपने दिल से कह रहे हो? तुम्हें पता है, मैंने कल रात से अभी तक सारा वक्त कितनी टेंशन में गुजारा। तुम पहले फोन नहीं कर सकते थे? जरूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा ना, वो भी सही नहीं था। हेलो सरू, सरू तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम मर्द हो ना, मर्द बड़े जिद्दी होते हैं। मैं कौन सा सारी रात सो पाया? और रही जिद की बात, जिद्दी मैं नहीं तुम हो। तभी तो तुमने अब तक ये नहीं कहा कि तुम वापस आ रही हो। सच आशुतोष, मैं अपने पापा से कह दूंगी कि मुझे अपने आशुतोष के पास छोड़ दे। किसका फोन है बेटी? आशुतोष को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? अंकल जी, मैं खबरदार जो अपने नापाक जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया। एक बात कान खोल कर सुन लो आशुतोष, जिस तरह से तुमने मेरी बेटी के साथ सुलूक किया है ना, उसका अंजाम यही है कि मेरी चौखट पर तुम्हें अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। अंकल जी, मैंने सरिता से माफी मांग ली है। चुप रहो। सॉरी कहने से इज्जत पर लगे दाग नहीं मिटा करते। आशुतोष, मेरी बेटी कोई राह पर पड़ी चीज नहीं है कि जब चाहा ठुकरा दिया और जब चाहा उठा लिया। आइंदा तुमने फोन किया ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगा, समझे? पापा, मैं आशुतोष को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे दौलत से नहीं, सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। बेटी, तुम आशुतोष की फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? बेटी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं।
माँ, क्या बात है आशु? परेशान लग रहे हो बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं। देखो आशु, जिस बात को सोचकर तुम इतना परेशान हो रहे हो, उस बात का हल भी तुम्हारे ही पास है बेटा। अब पति पत्नी में छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती ही रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपस में बात करना ही बंद कर दें। और तुम तो जानते हो, सरिता अपने पिता की तरह जिद्दी है। इसलिए मेरी बात मानो, तुम सरिता के घर जाकर उसे वापस ले आओ। देखो आशु, अरुणा सरिता की माँ होने के बावजूद हमारे घर आकर हमसे माफी मांग कर गई है। जब अरुणा हमसे माफी मांग सकती है, तो क्या तुम उनके घर जाकर सरिता को वापस नहीं ला सकते? माँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां जाने से क्या तुम छोटे हो जाओगे? माँ, मैंने सरिता को फोन किया था। सरिता और मैं फोन पर बात कर ही रहे थे कि इसी बीच सरिता के पापा ने फोन छीनकर मुझे पुलिस की धमकी दी। उन्होंने ये तक कहा कि अगर मुझे सरिता वापस चाहिए तो मुझे अपनी नाक उनकी दहलीज पर रगड़नी पड़ेगी। एक बात बताओ, क्या सरिता ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया है? नहीं। तब तो तुम्हें वहां जाकर उसे वापस लाना चाहिए। ठीक है माँ, मगर आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर मेरे वहां जाने पर सरिता के पापा ने मेरे साथ बदतमीजी की या फिर मेरा अपमान किया या फिर मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो मुझे उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए? आशु बेटा, देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को फिर से एक बार शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं वहां ना जाऊं। आशु, भाभी मैं बना लूं? नहीं नहीं, तुम पढ़ाई करो, चाय तो बन गई। बाबा लो। तुमने पी ली चाय? जी। बाबा, बाबा मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बाबा अभी आप मुझसे ये मत पूछिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं जैसे ही वापस आऊंगी आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन बेटी तुम जा कहाँ नहीं हो? बाबा मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, इतना तो आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? बेटी मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन अच्छा ठीक है, जाओ। कुसुम, कहीं जा रही हो?